जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो फासले हैं, और फासले हैं तो मुश्किलें हैं, और मुश्किलें हैं तो कल्याणी, है ना। वैसे कल्याणी की हमेशा से ही ये कोशिश रहती है कि आप तक स्वास्थ्य संबंधित हर जानकारी पहुंचे, और साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि ये जानकारी सिर्फ आप अपने तक ही सीमित ना रखें बल्कि लोगों को भी बताएं, ताकि एक स्वस्थ और खुशहाल भारत का निर्माण हो सके। और ऐसी ही एक छोटी सी कोशिश कर रही है आपकी अपनी कल्याणी। कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कुछ गुणकारी बातों की खुशबू लाई, घर आंगन को महकाने आई कल्याणी। अपने पिछले कुछ कार्यक्रमों की तरह इस बार भी हम बात करेंगे HIV और एड्स के बारे में। वैसे आपको पता है कि भारत में कुल 20 लाख महिलाएं एड्स से पीड़ित हैं, और इनमें से 30% महिलाएं ऐसी हैं जो कि एड्स के बारे में जानकारी नहीं रखती हैं और अशिक्षित हैं। इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी चिंताजनक विषय वाली बात है। और साथ ही में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि HIV और एड्स कैसे फैलता है। HIV और एड्स क्या है? HIV उस वायरस या विषाणु को कहते हैं जो इंसान के अंदर बीमारी से बचने की ताकत को कम कर देता है। HIV और एड्स का कोई इलाज नहीं है, मगर इससे पूरी तरह बचा जा सकता है। एड्स हमें किस प्रकार प्रभावित करता है? बुखार जाता ही नहीं, डायरिया नहीं रुकता, वजन कम होता जाता है, मुंह के छाले ठीक नहीं होते और दवाइयां असर नहीं करती, टीबी, निमोनिया आदि घेर लेते हैं। यदि ऐसे लक्षण हो तो HIV की जांच अवश्य कराएं। इनसे HIV हो सकता है असुरक्षित यौन संबंध से, HIV संक्रमित रक्त चढ़ाने से, पहले से इस्तेमाल की हुई सुई के दोबारा प्रयोग से, HIV पॉजिटिव मां से उसके बच्चे को। इनसे HIV नहीं होता छूने से, आपसी मेल जोल से, मच्छर के काटने से, साथ रहने या उठने बैठने से, साथ खाना खाने या दूसरे के कपड़े पहनने से। HIV एड्स जानकारी ही बचाव है। चलिए, ये तो बात हुई एड्स की, लेकिन एड्स से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? संयम और सावधानी बरतें, क्योंकि यही एक सशक्त उपाय है। अब हम चलते हैं और कुछ कॉलेज की छात्राओं से बात करते हैं और ये देखते हैं कि वो HIV और एड्स के बारे में कितना जानती हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि स्त्रियाँ ज़्यादा डरती हैं, वो है ना अपने साथी से खुल के इस बारे में बात नहीं करती हैं। इसलिए ज़्यादातर स्त्रियों में ये देखा गया है कि है ना वो एड्स से ग्रसित है। इसलिए है ना पुरुष से पुरुष में अधिक नहीं हो पाता जितना कि स्त्रियों में अधिक देखा गया है। सबसे ज़्यादा एड्स की बीमारी है ना मेल द्वारा फीमेल में होती है, फीमेल में ही होती है। पर दोनों एड्स इसके जिम्मेदार तो दोनों ही है, पर स्त्री ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है। वो है ना मतलब है ना अगर पुरुष है ना उसके ज़बरदस्ती करते तो है ना वो अपनी मतलब है ना क्या कहते हैं उससे मना नहीं करती या कुछ भी रोकती नहीं है। या युवा वर्ग ही अगर ऐसी गलती करेगा तो बाकी लोगों का क्या कहेंगे उनके बारे में? पढ़े लिखे होने के बावजूद वो लोग ऐसा करते हैं, जबकि इसके बारे में रेडियो में, टेलीविज़न में इतना कुछ बताते हैं, इतना न्यूज़पेपर में आता है कि इसको ये हो गया, उसको हो गया, उसके बाद भी लोग ऐसा करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भारत जैसा देश इतना कुछ जानने के बाद भी मतलब तरक्की कर रहा है, लेकिन इस जैसे फील्ड में मतलब वो पीछे और मतलब जानते हुए भी कुछ नहीं कर रहा है और दोबारा वो गलती अपनी दोहराता जा रहा है। और मैं ऐसा चाहूँगी कि अगर इतनी सारी जानकारी हमें मिल रही है तो वो उसका उपयोग करें, और अगर ऐसा कुछ करना भी चाहते हैं तो जैसे कि टीवी में बताया जाता है, जो उनकी सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है, सब कुछ जो यूज़ करें। मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह ये बीमारी आज पूरे विश्व को निकल रही है, इस बीमारी के बारे में मैं जितना जानती हूँ, मैं अपने सभी दोस्तों, अपनी सारी फ्रेंड्स और सारी युवा वर्ग को मैं ये जानकारी बांटना चाहूँगी, क्योंकि इस जानकारी का बचाव
सिर्फ जानकारी है और हम जानकारी से ही बच सकते हैं, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। अभी हम लोग जानकारी होने के बाद भी हिचकिचाते हैं कि हम ऐसा करने से कंडोम हम किसी भी मेडिकल शॉप पे मांगने से भी हिचकिचाते हैं। तो ये सब जो हिचकिचाहट है पहले हमें वो दूर करनी चाहिए, और दूसरी बात जो चीज़ें हमें यूज़ करने को दी जा रही हैं वो यूज़ करनी चाहिए, और उन सब का भी अगर हम यूज़ भी नहीं करें तो सबसे बड़ी बात है हमें अपना बचाव करते हुए जानकारियों को देते हुए और लोगों में फैलानी चाहिए, क्योंकि हम ही देश के भविष्य हैं और युवा ही देश को आगे बढ़ाता है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आज की युवा पीढ़ी है वही जो सब बताया जा रहा है उन सबका यूज़ करें। सुरक्षित यौन संबंध से और मम्मी से बच्चे को और प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करने से, और ये तो पहली बात ही हुई है। मतलब और जो सुई होती है, मतलब HIV पॉजिटिव व्यक्ति की सुई अगर किसी और व्यक्ति में लगा दी जाए तो उससे भी हो जाता है, और अगर HIV पॉजिटिव व्यक्ति का रक्त अगर दूसरे व्यक्ति में चला जाता है तो उससे भी हो सकता है एड्स। किसी व्यक्ति का एड्स है तो उसके पास बैठने से भी एड्स हो जाएगा। व्यक्तियों में जानकारी नहीं है, जानकारी होती भी उसका यूज़ नहीं करते, और अशिक्षा भी हो सकती है कि मतलब शॉप पे जाते भी शर्माते कि कंडोम मांगने से, तो फिर इससे भी हो जाता है। तो आप ये समझते हैं कि एड्स की जानकारी रखते हुए लोग एड्स से इतना घबरा रहे हैं? अगर स्त्री की शिक्षा है, शिक्षा के प्रति अगर ज़्यादा जागना है तो फिर तो एड्स के प्रति बचाव हो सकता है, वैसे तो नहीं हो सकता। और बाकी जो टीवी वगैरह में दिखाते हैं तो आजकल के युवाओं को ज़्यादा ही कुछ अट्रैक्ट करता है। इस उम्र में यौन आकर्षण होना स्वाभाविक है। अगर आप अपनी बेटी से इस बारे में बात नहीं करेंगी तो कौन करेगा? जरा सोचिए। सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। जो हमारे गांव में ज़्यादातर ये भ्रांतियाँ फैली हुई है कि हाथ लगाने से एड्स हो जाता है, छूने से एड्स हो जाता है। और अक्सर अगर ऐसा होता है कि जो ग्रामीण लोग होते हैं शहरों में जाते हैं व्यापार के लिए, लौट के आते हैं तो वो अनजाने में ही ये बीमारी ले आते हैं, उनसे उनके घर में भी फैल जाती है बीमारी और वो भी उससे संक्रमित हो जाते हैं। एक है ना, कहीं जाते हैं अपन हॉस्पिटल्स वगैरह में, वहाँ सुई का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भाई वहाँ किसी को सुई लगा चुके हों तो वो सुई अपन यूज़ में ना ले। मतलब ये खून से फैलता है ना एड्स इस वजह से। और इसके बारे में कुछ ऐसे कई लोगों को इसके बारे में ना मतलब कुछ बातें हैं जो है ना वो नहीं जानते कि है ना, ये कई लोग ऐसे मानते हैं कि ये छूने से फैलती है एड्स, है ना, छूने से होता है। कई ऐसे मानते हैं साथ खाना खाने से होता है, हाथ मिलाने से, कई बातें उनके मन में है, पर ये सब गलत है। HIV वायरस है एड्स का। एड्स ना हाथ मिलाने से, साथ बैठने से या खाने पीने से नहीं फैलती है। ये बीमारी असंक्रमित खून से, असुरक्षित यौन संबंध से, किसी के साथ किसी की यूज़ की हुई सुई सिरिंज से हो जाती है। माँ को अगर एड्स है तो उसके होने वाले बच्चे को भी एड्स होने की संभावना होती है। एड्स के बारे में अब जैसे कि हम रोज़ आए दिन टीवी में देखते हैं, आपका प्रोग्राम आता है वो रोज़ देखते हैं, उसमें देखते हैं कि एड्स कितनी खतरनाक बीमारी, एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसके लिए हमें सुरक्षा और संयम और जानकारी रखना यही इसका वो है। तो हमें है ना एड्स से बचने के लिए उसके बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। और जो आए दिन नुक्कड़ नाटक वगैरह होते हैं और जो सरकार द्वारा जो किए जा रहे हैं प्रयास, उनका ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि हमें पता है कि एक्सीडेंट वगैरह आए दिन एक्सीडेंट होते हैं तो लोगों को है ना हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ पे ब्लड की ज़रूरत होती है। तो अगर हम जानकारी के अभाव में हम दूषित ब्लड या फिर ऐसा ब्लड जो कि एड्स संक्रमित व्यक्ति का हो वो अगर हम उसके चढ़ा देते हैं तो इससे एड्स हो जाता है। और जैसे कि उसकी इस्तेमाल की गई सुई है उसका इस्तेमाल हम अपने पे करते हैं तो इससे एड्स हो जाता है। और असुरक्षित यौन संबंध से भी एड्स होता है। जैसे कि हम देखते हैं आए दिन कहीं हर किसी का प्रोफेशनल होता है, कोई बाहर बहुत से होते हैं बाहर कमाने जाते हैं तो वहाँ से ऐसी बीमारी ले आते हैं असुरक्षित यौन संबंधों की वजह से। तो उन्हें कंडोम का यूज़ करना चाहिए जिससे कि उन्हें एड्स ना हो। और बचाव और सुरक्षा संयम यही इसके वो है।
বিজয় নজুৱান বিশ্ব বিজয় নজুৱান এইডছ মুক্ত সংসাৰত দেখো আহা সপোন আজি বাস্তৱৰ বিশ্ব বিজয় নজুৱান বিশ্ব বিজয় নজুৱান বিশ্ব বিজয় নজুৱান বিশ্ব বিজয় নজুৱান বিজয় নজুৱান বিশ্ব বিজয় নজুৱান বিশ্ব বিজয় নজুৱান বিশ্ব বিজয় নজুৱান ৰক্ত গ্ৰহণক পৰীক্ষা কৰাবি হিচাবি নাথাকে খবৰদাৰ কৰিব পাৰিবি তিনিটা কাৰণত পৰিহাৰ বিশ্ব বিজয় নজুৱান বিশ্ব বিজয় নজুৱান বিশ্ব বিজয় নজুৱান বিশ্ব বিজয় নজুৱান এইডছ মুক্ত সংসাৰত দেখো আহা সপোন আজি বাস্তৱৰ বিশ্ব বিজয় নজুৱান 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 বিশ্ব বিজয় एड्स से बचाव कैसे किया जा सकता है, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए एड्स से बचने के लिए, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन हाँ, अब भोलू जी भी आपसे बहुत एक ख़ास बात कहना चाहते हैं, कुछ आपको दिखाना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और चलते हैं भोलू जी के पास। ये जयपुर का ट्रांसपोर्ट नगर है, जहाँ दिन भर ट्रकों का आवागमन भीड़ भाड़ बनी रहती है। यहाँ के लोगों को HIV एड्स होने का खतरा बना रहता है। शारीरिक संबंध स्थापित करते समय निरोध को प्रयोग करने की यहाँ सलाह दी जाती है, मगर प्रश्न ये उठता है कि निरोध खरीदते समय हर इंसान को झिझक कि वो कहाँ से खरीदे, कैसे ले, क्योंकि आप दुकान पे जाएंगे आपको मांगते हुए शर्म आएगी। इसलिए सरकार ने एक मशीन बना दी है। इस मशीन का इस्तेमाल बहुत ही सरल है। इसके अंदर सिर्फ 5 रुपए का सिक्का डालो और 4 निरोध नीचे से निकाल लो। इससे आप हमेशा के लिए जब उसका प्रयोग करेंगे शारीरिक संबंध स्थापित करते समय, तो HIV एड्स जैसी खतरनाक बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा, और आपका जीवन भी बिल्कुल सुख में जीवन बीतेगा आपका। देखिए 5 रुपए का सिक्का है। इस 5 रुपए के सिक्के को हमने इस मशीन के अंदर डाल दिया। देखा आपने, इधर देखो, इसको सिक्कों को इसमें डाल दिया। सिक्के को डालने के बाद इस लीवर को इधर करो, किया, और ये आपका आ गया निरोध का पैकेट। देखिए कितना सरल है। इसको आप आराम से लीजिए, बिना झिझक शारीरिक संबंध स्थापित करते समय प्रयोग में लाइए। इससे यौन रोगों से आपकी हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी, यौन रोग आपको नहीं होंगे, तथा HIV एड्स जैसी जो बीमारी है उससे भी छुटकारा मिलेगा। देखा ना, है बहुत सरल। समझ गया आप कि कोई दिक्कत है? इसमें 5 रुपए सिक्का डालेंगे आप। 5 रुपए सिक्का डालने के बाद इसको लीवर को इधर करेंगे और नीचे से निकाल लेंगे। राज्य में एड्स की क्या स्थिति है और एड्स से बचने के लिए हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, आइए इसी बारे में जानकारी देते हैं राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के डायरेक्टर डॉक्टर ML जैन से। यहाँ पे एड्स की जो प्रेवलेंस है वो काफ़ी कम है, पर उसके साथ साथ ये हाई सेंसिटिव जो राज्य में आता है। हाई सेंसिटिव इसलिए है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो है टारगेट इंटरवेंशन, टारगेट ग्रुप जो है वो काफ़ी सारा है। यहाँ पे नेशनल हाईवे नंबर 8 होने की वजह से रफली मतलब जो ट्रक्स जाते हैं वो काफ़ी सारे ट्रक्स जाते हैं, करेक्टली 25,000 से ज़्यादा ट्रक यहाँ पे जाते हैं। प्लस जो सेक्सुअल वर्कर्स की जो साइट्स हैं, टारगेट इंटरवेंशन की जो है वो सारे काफ़ी सारे हैं। इन सबको देखते हुए नाको व राज्य सरकार ने मिलकर HIV एड्स के बचाव के लिए व उपचार के लिए यहाँ पे जो व्यवस्था करी है उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ।
इसमें जो है राजस्थान में 4 ART सेंटर खोले हैं जहाँ पे कि एड्स से पीड़ित व्यक्ति, राजस्थान में कुल जो एड्स से पीड़ित व्यक्ति हैं वो करीब 2700 के आसपास एड्स से पीड़ित व्यक्ति हैं और उनमें से 2400 के आसपास जो इलाज ले रहे हैं वो इलाज जोधपुर और जयपुर के सेंटर पर रह रहे हैं और 2 नए सेंटर अभी उदयपुर और बीकानेर में और चालू कराएं। इन सेंटर पे वही मरीज आते हैं जो एड्स से कंफर्म मतलब मरीज पीड़ित व्यक्ति हैं जो एड्स जिनको डायग्नोस होता है। इसके साथ साथ HIV टेस्ट का पता करने के लिए हमने VCTC सेंटर्स खोले हुए हैं जो कि हर जिला अस्पताल पे वो जो 6 जो हैं जिले जो कि हाई सेंसिटिव जिले हैं, जैसे गंगानगर जो कैटेगरी A में आता है और उसके अलावा जो जिले हैं अलवर, अजमेर, बाड़मेर, जयपुर, टोंक और उदयपुर, ये भी टाइप कैटेगरी में आते हैं जिनमें कि HIV एड्स की प्रिवलेंस दर जो राज्य में है उनसे ज़्यादा है और इनमें HIV का एड्स का खतरा सबसे ज़्यादा मानते हैं और इन्हीं में सबसे ज़्यादा इंटरवेंशन हम करने जा रहे हैं। और जो 72 ICTC और 42 VCTC जो हमारे यहाँ चल रहे हैं वो मुख्य रूप से इन जिलों में साथ में सभी जिला अस्पताल व आने वाले समय में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चलेंगे। इस तरह हम ये सेवाएं सारे राज्य में देंगे। इसके साथ साथ जो कंडोम प्रमोशन है, जो सबसे बड़ा जो HIV एड्स की रोकथाम के लिए जो है, उसके लिए हमने जयपुर शहर अकेले में 100 वेंडिंग मशीन लगा रखी है और इनके आने वाले इसी माह के अंत तक हम 150 अतिरिक्त वेंडिंग मशीन, इस तरह कुल 250 वेंडिंग मशीनें मतलब पूरे में होगी, जहाँ पे कि व्यक्ति अगर वो दुकान पे जाने में हिचकिचाहट कर रहा है तो स्वयं वहाँ पे जाके वेंडिंग मशीन से वो जाके अपना मतलब निरोध ले सकता है। निरोध की जो अपनी लाभ है और निरोध की जो अपनी उपयोगिता है वो ये है कि निरोध न केवल HIV एड्स से बचाता है पर यौन रोग से भी बचाता है और यौन रोग के साथ साथ परिवार कल्याण का एक सीमित परिवार कल्याण का भी एक साधन है। 2 बच्चों के बीच में अंतराल रखने के लिए भी एक साधन है। तो एक तरह से 2 तरह से काम करता है, छोटे परिवार के रूप में, STD और HIV एड्स के बचाव के रूप में। इस तरह ये दोनों ही चीज़ों में काम करता है। इसके अलावा जो HIV एड्स से जो पीड़ित व्यक्ति जो आते हैं उनके केयर के लिए हमने 2 कम्युनिटी केयर सेंटर और एक ड्रॉपिंग सेंटर भी बना रखा है। जिससे एड्स से पीड़ित व्यक्ति आया और उसको एक दिन यहाँ पे रुकना है तो वो कम्युनिटी केयर सेंटर पे जाके रुक सकता है और वहाँ पे वो उसकी सुविधा लेके उसके दूसरे दिन अपने टेस्ट करा के और सारी चीज़ दवाएं लेके फिर वो अपने गांव में जा सकता है। और इसके प्रचार प्रसार के लिए हमने कोशिश कर रहे हैं कि हर गांव में इसकी जानकारी रहे और आने वाले समय में जो एड्स से पीड़ित व्यक्ति हैं वो अपने निकटतम ART सेंटर से ही दवाएँ ले सकें। HIV एड्स की हर गर्भवती महिला का हम ANC क्लिनिक में इनकी महिलाओं की HIV पॉजिटिविटी की जांच करते हैं जिससे कि हर गर्भवती महिला का समय पे ही HIV एड्स का पता पड़ जाए, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या यौन रोग तो एक कारण है, उसके अलावा अन्य भी कारण है जिसमें कि HIV एड्स होती है, तो वो भी अपने को साथ में ध्यान रखने वाली बात है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें मतलब सबसे बड़ी चीज़ है जागरूकता और सभी व्यक्ति इसके लिए अपने आप को इन्वॉल्व महसूस करें, सभी जने अपना वो समय, क्योंकि इसमें कोई डर या वो वाली बात नहीं है। एक तो सबसे बड़ी है कि यौन रोग से जो मतलब एक से ज़्यादा जो पार्टनर वाला जो है उसमें जो संभोग करते हैं और सबसे बड़ा जो यहाँ पे जो है गुजरात से और महाराष्ट्र से लगा हुआ एरिया जहाँ से कि ये मतलब लोग माइग्रेंट ट्रक वाले जो आते हैं और वहाँ से जो लेके आते हैं और जो HIV एड्स के कीटाणु वहाँ से लेके आते हैं वो कीटाणु लंबे पीरियड के बाद में यहाँ पे मतलब पता लगता है। सबसे बड़ा इसका इंक्यूबेशन पीरियड इतना लंबा होता है कि आदमी को नहीं पता पड़ता है कि HIV एड्स का मतलब जब वो उसने कब तो यौन संबंध किया और कब उसको HIV एड्स हुई, इसमें दोनों के बीच में काफ़ी लंबी गैप होती है। तो ये सुरक्षित सबसे बड़ी चीज़ है कि सुरक्षित मतलब संभोग ही सबसे बड़ा मतलब वह चीज़ है जिसमें कि आप सुरक्षित संभोग करें और एक ही पार्टनर से संभोग करें। इन्हीं चीज़ों को यूथ को भी यही चीज़ ध्यान रखनी है। क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह, क्या मेरे दीवाने हो या कोई परवाने हो, काम
बचपन से जवानी तक हर समय हर मोड़ पर तुमने उसे सुरक्षा दी है। अगर आज वो अपनी सुरक्षा खुद कर रहा है तो फिर चिंता क्यों? रक्तदान महादान है। जी हाँ, रक्तदान करके आप किसी की अंधेरी ज़िंदगी में उजाला ला सकते हैं और किसी की जान को बचा सकते हैं, और इससे बड़ा पुण्य तो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो बस आप भी रक्तदान करिए और दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित कीजिए कि वो भी रक्तदान करें। ज़िंदगी में हमेशा हंसते रहो, क्योंकि हंसना ज़िंदगी की ज़रूरत है। और ज़िंदगी को जियो कुछ इस अंदाज में कि लोग आपको देखकर कहें कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। जी हाँ, ये जो ज़िंदगी होती है ये बहुत खूबसूरत होती है, बस इसे जीने की कला हमें आनी चाहिए। और तभी तो हम आपसे कहते हैं कि अगर जितनी भी मुश्किलें आपके सामने आए उनका आप डट कर सामना करें। और हाँ, जो आपकी नज़र है वो हमेशा लक्ष्य की तरफ रहनी चाहिए, ताकि आप फटाफट से अपनी मंजिल को पा लें। फ़िलहाल अभी टाइम हो गया है कि हम आपसे ले विदा। दीजिए इजाज़त और स्वीकार कीजिए कल्याणी का नमस्कार।